बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। हम बात करेंगे आज साइफर केस में जो इमरान खान को सज़ा हुई उसके तीन पोर्शंस मैंने बनाए हैं। तीन पोर्शंस पे बात करेंगे और उसमें हम क्लियर करेंगे कि ये केस था क्या, केस हैंडल कैसे हुआ और आगे क्या होगा। इन तीन पोर्शन पे बात करेंगे। और आज ये फैसला जो है वो साइफर केस के जज जो है अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब ने ये फैसला सुनाया है और अडियाला जेल में ये फैसला सुनाया गया है। अडियाला जेल की जो समाअत थी उसमें जो इमरान खान का बयान था वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इमरान खान ने अपने बयान में क्या कहा और उसके बाद फर्दर क्या हुआ, ये सारी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। एक तो ये इवेंट है 7 मार्च 2022 का। 27 मार्च 2022 को इमरान खान ने इस्लामाबाद के जो परेड ग्राउंड है वहां पे एक जलसे से खिताब करते हुए एक कागज लहराया था, जिस कागज में उन्होंने कहा था कि जो अमेरिका है वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहा है और एक इलेक्टेड हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं। यहाँ के जो यहाँ पाकिस्तान की जो अपोजिशन है उनके जरिए ये उन्होंने एलेज किया था। उसके बाद ये मामला चलता रहा। सितंबर 2022 में जो पीडीएम की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, वो आए, उन्होंने मामला दोबारा खोला। फेडरल कैबिनेट ने एक मंजूरी दी। उन्होंने कहा एक जीआईटी बनाते हैं जो इस सारे मामले की प्रोब करेगी। फिर ये मामला चलता रहा। लाहौर हाई कोर्ट ने इस पे स्टे भी दिया, फिर इंक्वायरी रुक गई, फिर चीजें चलती रही। लेकिन मीनवाइल अगस्त 2023 में मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया। इस मामले में ये हुआ कि जब मुकदमा दर्ज कर लिया गया तो इसमें सूरत हाल ऐसी बनी कि अदालत की जानिब से इमरान खान की गिरफ्तारी हुई अटक जेल से। फिर 30 अगस्त को उनको पेश किया जाना था। 28 अगस्त को तोशा खाना फौजदारी केस में जमानत होती है। अचानक पता चलता है कि इमरान खान तो साइफर केस में भी गिरफ्तार हैं, जो पहले कभी भी रिकॉर्ड पे नहीं आया। उसके बाद ये हुआ कि इमरान खान की गिरफ्तारी फिर 29 अगस्त से लेकर तकरीबन 21 नवंबर तक ये ट्रायल चलता रहा। ट्रायल चला तो 21 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा कि जेल ट्रायल का जो नोटिफिकेशन था वो प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया जो होना था कानूनी तौर पर, तो इन्होंने कालअदम करार दे दिया। फिर 29 अगस्त से 21 नवंबर तक का सारा ट्रायल कालअदम हो गया। फिर मामला आया 13 दिसंबर से लेकर तकरीबन 21 दिसंबर के दरमियान 9 गवाह जो थे उन पे उनका स्टेटमेंट हुआ, तो वो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स डिक्लेयर करके हुआ। तो वहां पे फिर मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दोबारा कलदम हो गया और उन्होंने कहा दोबारा इनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होंगी। मतलब ये 2 दफा कलदम हुआ ये सारा साइफर का जो ट्रायल है। तो 2 दफा कलदम होने का मतलब ये है कि जो जज साहब फैसला कर रहे हैं उनके जज साहब के फैसले पर क्वेश्चन मार्क है, इसलिए कि 2 इतनी बड़ी इर्रेगुलरिटी आप कर रहे हैं, इतना बड़ा ट्रायल कर रहे हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जिसमें सजाए मौत की दफा लगी हुई है, तो उस पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आया कि 2 दफा ट्रायल कलदम हो गया है। लेकिन अब मामला आगे चलता है। इसमें सारी स्टेटमेंट्स जो है वो रिकॉर्ड होती हैं और स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होने के बाद इसमें हुआ ये कि 4 गवाहों पे गुज़श्ता जो बुध थी, आज है मंगल, तो मंडे, पीछे संडे, सैटरडे और फ्राइडे, उससे पहले थर्सडे और वेंसडे, तो बुध के रोज 4 गवाहों पे इमरान खान के वकील सिकंदर जुल्करनैन सलीम और वो जरा करते हैं। फिर जुमरात आ जाती है। जुमरात के रोज ये होता है कि जुमरात के रोज जी इमरान खान के वकील 12 बजे पहुंचते हैं, अदालत अर्जन करके चली जाती है। ये कहते हैं 3:30 बजे तक टाइम है, अदालत अर्जन करके चली जाती है, इनकी गैरहाजिरी लगा देती है। जुम्मे के दिन भी इनकी को मेडिकल सर्टिफिकेट आता है कि हम नहीं आ रहे, लाहौर से एक मसला है मेडिकली, तो जुम्मे के दिन भी इनकी गैरहाजिरी लगा के इनको खत्म करके सरकारी वकील लगा के बुला के फिर हफ्ते के रोज 9 गवाहों पे जरा होती है। कल जो है रात 1:30 बजे तक अदालत लगती है, 12 गवाहों पे जरा होती है। कल कंक्लूड करके रात 1:30 बजे 342 की स्टेटमेंट इमरान खान के हाथ पकड़ाते हैं कि रात सुबह 10 बजे तक आप इन 342 की सारी स्टेटमेंट का जवाब दें और उसके बाद जो है वो केस आगे बढ़ेगा। तो ये मामला होता है और इसमें
बड़ा हेस्ट है, जल्दी है, तेजी है। लेकिन आज की जो समाअत थी वहां पे ये बताया गया कि इमरान खान वहां पे जब ये केस का फैसला सुनाया गया तो इमरान खान नॉर्मल थे, हंस रहे थे। इससे कबल भी क्योंकि बहुत सारी जब समातें होती थी तो इमरान खान वकला को, जजेस को ये कहते थे वहां पे अदालत में कि पता है मुझे आपने सजा देनी है लेकिन ये चीजें हैं और ये चीजें हैं। तो हुआ ये कि इमरान खान ने वहां से 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई और ये खबर भी है कि 342 की जो स्टेटमेंट थी वो शाह महमूद कुरैशी की रिकॉर्ड ही नहीं हुई सिरे से, तो उसके बगैर ही जो है वो फैसला सुना दिया गया। तो उस फैसले की जो है वो बहुत सारा लूप होल्स हैं, लकूनाज हैं, प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, फेयर ट्रायल नहीं दिया गया और जो मुल्जिम होता है वो अदालत के सामने फेवरेट चाइल्ड होता है, इनोसेंट होता है अदालत की नजर में। तो उनको फेयर ट्रायल अगर आप नहीं देंगे तो उस ट्रायल पर सवालात उठेंगे और यहाँ पे भी उसी ट्रायल पर जो है वो सवालात जो है वो उठ रहे हैं। और इसी वजह से अब ये केस तो फैसला तो हो गया है लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अल्टीमेटली ये इमरान खान को फायदा देगा। ये सारा बैकग्राउंड है, आज क्या हुआ इस पे बात करते हैं और आगे थोड़ी आगे चलकर आपको मैं बताऊंगा कि आगे इस केस का फेट क्या होगा, कि इमरान खान को कितने अरसे में रिलीफ मिल सकता है। इस पे जो है वो हम बात करेंगे। इसमें इमरान खान का जो स्टेटमेंट हुआ वो मुख्तसरन में पढ़ देता हूं। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिलिट्री सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी प्रोटोकॉल पर आती है जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस की सिक्योरिटी की देखते हैं। मेरे 3.5 साल के दौरान ये वाहिद डॉक्यूमेंट है जो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से मिसिंग हुआ। साइफर मिसिंग होने पर मिलिट्री सेक्रेटरी से कहा इंक्वायरी की जाए। वो वाहिद मौका था जब मैं मिलिट्री सेक्रेटरी से नाराज भी हुआ। मेरे एडीसी में से एक ने जनरल बाजवा की इमाम पर साइफर चोरी किया। मिलिट्री सेक्रेटरी ने इंक्वायरी के बाद बताया कि साइफर के हवाले से कोई क्लू नहीं मिला। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को साजिश के जरिए हटाया गया। मैं जनरल बाजवा और अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू साजिश में शामिल थे। और उसके बाद कहा कि चीफ ये थे जनरल बाजवा। मेरी हुकूमत कराने के लिए साजिश 2021 में हुई जब जनरल बाजवा ने ISI चीफ जनरल फैज को तब्दील किया। जनरल बाजवा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मिली भगत से ये सब हुआ क्योंकि उन्होंने जनरल बाजवा को मुद्दे मुलाज़मत तौसीक़ का वादा किया था। उसके बाद सारी बात करते हैं जो इमरान खान हैं। उसके बाद जनरल बाजवा की मीटिंग्स का भी हवाला देते हैं और कहते हैं कि हैरान कौन साइफर था जो वजीर खारजा और वज़ीर-ए-आज़म को दिखाने के लिए नहीं था। शाह महमूद कुरैशी ने असद मजीद को टेलीफोन करके साइफर से मुतालिक मालूमात हासिल की। मैं साइफर को पढ़कर हैरान और शशदर रह गया। अमरीकी ऑफिशियल के साथ मीटिंग में किसी सफीर को धमकाया गया हो इसकी मिसाल नहीं मिलती, जिसमें कहा गया हो कि अगर वज़ीर-ए-आज़म को ना हटाया तो उसके नताइज होंगे। असद मजीद ने डोनाल्ड लू को बताया था कि दौरा रूस पर तो तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड थे। असद मजीद ने अमरीका को डीमार्च करने का भी कहा। हमारे इत्तेहादी पैगाम भेज रहे थे कि उन पर इत्तेहाद छोड़ने के लिए ISI का दबाव है। इस दौरान अमरीकी सफारतखाना भी पाकिस्तान में मुतहरिक हुआ। हमारे लोगों को अमरीकी सफारतखाने मुलाकात के लिए बुलाया जाता रहा। इस दौरान जनरल बाजवा से मुलाकातें भी हुई। मुलाकातों में कहा था अगर हुकूमत गिराई जाती तो मईशत तबाह हो जाएगी। कहा था शहबाज हुकूमत प्लान के तहत जो है वो लाई जा रही है। उसके बाद इमरान खान ने कहा डोनाल्ड लू की जानिब से साइफर जनरल बाजवा के नाम था क्योंकि जनरल बाजवा के पास ही हमारी हुकूमत गिराने की ताकत थी। सिंध हाउस में बोलियां लगी। एक MNA की कीमत 20 करोड़ फिक्स की गई। अटानी ने साइफर पर बात करने से इनकार कर दिया क्योंकि ISI ने उन्हें अप्रोच किया था। हुकूमत गिराई गई। मैं अवाम में गया। अवाम का रद्द अमल तारीखी था। कुछ माह बाद ज़मीनी इंतखाबात में PTI 37 में से 30 नशिस्तें जो है जीती। ये मामला इमरान खान ने ये बातें जो है वो अपना 342 स्टेटमेंट दिया। लेकिन आज जब समाअत हुई तो फैसला सुनाने से कबल जो है वो इमरान खान को अदालत ने रोस्टरम पे बुलाया और वहां पे उनसे पूछा कि साइफर कहाँ है। तो इमरान खान ने कहा कि वो तो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में था, मुझे तो नहीं पता, वहां से मिसप्लेस हुआ। तो उसके बाद शाह महमूद कुरैशी को भी 342 की स्टेटमेंट दी गई थी। लेकिन शाह महमूद कुरैशी को दी जाने वाली 342 की स्टेटमेंट पे शाह महमूद कुरैशी ने एहतजाज भी किया कि उनको सजा सुना दी गई। मतलब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को रोस्टरम पे बुला के अदालत ने कहा कि 10-10 साल आपको सजा सुनाई जाती है और उनको सजा सुना दी गई। और उनका ये कहना है कि शाह महमूद कुरैशी का 342 का स्टेटमेंट ही नहीं हुआ। तो ये एक बड़ा मामला है। अब देखना यह है कि अदालत ने 10 साल सजा क्यों दी है, इसलिए रिटन ऑर्डर में इसकी वजूहात आएंगी। अब चलते हैं कि आगे क्या होगा। इमरान खान को 1 से 1.5 माह, ज्यादा से ज्यादा 2 माह में जमानत मिल जाएगी। इमरान खान इस केस में जमानत पर रिहा हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि इस केस का प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ। इस केस के मेरिट पर जाने की बजाय प्रोसेस जो फॉलो नहीं हुआ, इसी बुनियाद पर यह केस जो है वो इसमें जमानत हो जाएगी क्योंकि एक बहुत बड़ी इरेगुलरिटी इस केस में जो है वो मौजूद है।
अब देखेंगे कि आपके इसमें कितने अरसे में जो है वो मामला आगे चलता है। लेकिन एक चीज तय है, जिस दिन भी इस केस की अपील जो है वो डिसाइड होगी, उस दिन ये केस जो ट्रायल है कलअदम करार दिया जाएगा। ये रिमांड बैक होगा या दोबारा होगा या इमरान खान की बरियत होगी, ये सारी चीजें हाई कोर्ट जो है वो डिटरमिन करेगी। लेकिन एक चीज तय है कि ये सेट डिसाइड होगा फैसला, क्योंकि ट्रायल कोर्ट का आज का फैसला किसी सूरत भी लॉ की नजर में कायम रहने वाला नहीं है। तो ये है पोजीशन है। और इमरान खान की जमानत भी अगले 1 से 1.5 माह, ज्यादा से ज्यादा 2 माह में जमानत जो है वो हो जाएगी। तो शाह महमूद कुरैशी की जमानत भी हो जाएगी। तो ये थी आज की साइफर केस के फैसले से मुतल्लिक प्रोसीडिंग, और उसमें सारी जो हलचल जो है वो वहां पे हुई। और ये भी बताया गया इमरान खान जो है वो हंस रहे थे जब उनका फैसला आया है, और नॉर्मल थे वहां पे अडियाला जेल में। तो ये थी आज की जो है वो साइफर केस से बड़े तारीखी फैसला है। अगरचे इसमें ट्रायल तो प्रोसेस फॉलो ही नहीं हुआ, लेकिन देखते हैं कि फर्दर अब क्या होता है। रिटर्न ऑर्डर आता है तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक हमें इजाजत दीजिए, उस पर फीडबैक जरूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।